रेखीय असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल करने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3। तो पहला प्रश्न देखें जिसमें हमें दिया हुआ है x बड़ा है या बराबर है 3 से, y बराबर है या बड़ा है 2 से। तो इसको ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो हमारे जो चरण होते हैं, पहला चरण होगा कि हम दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो चरण 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस स्टेप में हमने रेखाओं को, असमीकाओं को रेखाओं के रूप में बदल दिया है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 2। इसके बाद में x बराबर 3 का ग्राफ खींचेंगे और y बराबर 2 का ग्राफ खींचेंगे। ये चरण 2 है। तो देखें हम ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है x बराबर 3 और ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा है y बराबर 2। अब हमें ये देखना है कि x बराबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा लेना है या राइट हैंड साइड का लेना है, और इसी तरह से y बराबर 2 के ऊपर वाला हिस्सा लेना है या नीचे वाला लेना है। तो उसके लिए हम मूल बिंदु का परीक्षण करते हैं। तो हम देखें इसको, यदि असमीका में चरण 3 देखें, चरण 3 में हमने मूल बिंदु लिया है 0, 0 और उसका मान हमने असमीका 1 और 2 में रखते हैं। तो 1 और 2 में x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रखा। तो हम देख रहे हैं 0 बड़ा है 3 से, जो सत्य नहीं है, और 0 बड़ा है 2 से, ये भी सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों असमीकाओं में वो क्षेत्र नहीं लेना है जिसमें मूल बिंदु आता है। तो मूल बिंदु से अलग हट करके जो क्षेत्र है वो आप चित्र में देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये है y बड़ा है या बराबर है 2 से, उसके लिए है। तो यदि इसको हम इस कलर से बताएं और दूसरा कलर ले लेते हैं हम दूसरी रेखा के लिए, और जो दूसरी रेखा है वो है x बराबर 3। तो उसके लिए क्षेत्र जो होगा वो ये वाला होगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो डार्क शेडेड एरिया है, इसमें दोनों रेखाएं मिल रही है, लाल भी मिल रही है और हरी भी मिल रही है। अर्थात ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर दोनों असमीकाएं संतुष्ट हो रही है। तो ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हमारे अभीष्ट क्षेत्र को ज्ञात कर लिया है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया हुआ है 3x + 2y छोटा है या बराबर है 12 से। x का मान 1 से बड़ा लेना है, y का मान 2 से बड़ा या बराबर लेना है। तो सबसे पहला चरण तो इनको हमें असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदला, ये चरण 1 हो गया। फिर 3x + 2y बराबर 12, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, और इस सरल रेखा का समीकरण हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब उस रेखा पर हमें 2 बिंदु मालूम हो। तो हमारा तरीका है कि एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, एक बार y बराबर 0। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं 0, 6 और 4, 0। तो इनका अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमने ग्राफ खींचा है इसका, ये वाली रेखा हो गई 3x + 2y बराबर 12। दूसरी रेखा लेना है हमें x बराबर 1 और y बराबर 2। तो ये y बराबर 2 रेखा दिख रही है हमें, जो x अक्ष के समानांतर है, और x बराबर 1 रेखा दिख रही है जो y अक्ष के समानांतर है। और हमने देखा कि मूल बिंदु कौन से क्षेत्र में है, और उसके आधार पर हमने क्षेत्र को रेखांकित कर दिया। और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि कौन से वाला हिस्सा कॉमन है जिसमें तीनों रेखाएं या तीनों क्षेत्र आ रहे हैं। और चित्र में आप देख सकते हैं
कि वो डार्क हिस्से से हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग स्वयं हल करके देखें। तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 2x + y > 6 और 3x + 4y < 12। तो इन दोनों असमीकाओं के संगत सबसे पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, ये आप चरण 1 में देख रहे हैं। फिर दोनों रेखाओं के ऊपर दो दो बिंदु ज्ञात करना है। तो ये हमने रेखा पहली रेखा के लिए ज्ञात कर लिया है, इस रेखा के लिए ये वाला बिंदु ज्ञात कर लिया है और इस रेखा के लिए ये वाला बिंदु ज्ञात कर लिया है। और इन दोनों बिंदुओं को हम दोनों रेखाओं को हम आरेखित करेंगे, इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमने दोनों रेखाओं को आरेखित कर लिया है। इसके बाद में इनका क्षेत्र हम डिसाइड करेंगे कि मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के दूसरे हिस्से की तरफ है। और वो करने के बाद हमने इसका छायांकन किया और छायांकन करने के बाद हम देख रहे हैं कि वो हिस्सा जो दोनों में है वो शेडेड एरिया में हमें दिख रहा है, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र है। इसी प्रकार अगला सवाल, इसमें x + y बड़ा है या बराबर है 4 से। दूसरा दिया है 2x - y बड़ा है 0 से। अब इसमें भी हमें ठीक इसी ढंग से करना है कि दोनों रेखाओं पर दो दो बिंदु ज्ञात किए हमने और उन बिंदुओं को हमने आरेखित किया और आरेखित करने के बाद हमने वो क्षेत्र डिसाइड किया कि जिसमें दोनों मूल बिंदु दोनों रेखाएं का क्षेत्र कॉमन है। अब चूंकि एक रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो हम कोई अन्य बिंदु लेकर के भी जांच कर सकते हैं। तो ये हम प्रश्न कर चुके हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5, इसमें भी दो असमीकाएँ दी हुई है। तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में हमने मान लिया। फिर दूसरे में समीकरण के ऊपर दो बिंदु ज्ञात किए। तीसरे स्टेप में हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमने ग्राफ खींचा है। और चौथे स्टेप में हम ये तय करते हैं कि वो मूल बिंदु के किस तरफ है। तो ये करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो कॉमन एरिया है जहाँ पर दोनों क्षेत्र मिल रहे हैं वो आप चित्र में देख सकते हैं और वो हमारा बिंदु वो अभीष्ट क्षेत्र आ गया जो दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6, इसमें भी दो असमीकाएँ दी हुई है। दोनों के संगत हमें चरण 1 में रेखाएं ज्ञात की, चरण 2 में बिंदु ज्ञात किए दोनों रेखाओं पर, चरण 3 में दोनों रेखाओं को ग्राफ के ऊपर आरेखित किया, ग्राफ खींचा उनका। और चौथे चरण में मूल बिंदु लेकर के हमने देखा कि वो जो अभीष्ट हिस्सा है वो मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूसरी तरफ है। और ये डिसाइड करने के बाद हमने कॉमन एरिया देखा। और अब ये कॉमन एरिया बताने के लिए आप अलग अलग रंगों के पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो आसानी से आपको दिख जाएगा जहाँ पर वो क्षेत्र जहाँ दोनों तरह की रेखाएं, दोनों रंगों की रेखाएं मिल रही है वो हमारा अभीष्ट क्षेत्र हो जाएगा जो दोनों कंडीशंस का पालन करता है। तो सभी प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला चरण हमारा रहता है रेखाओं असमीकाओं को रेखा के रूप में बदलना। दूसरा चरण रहता है दोनों रेखाओं के ऊपर दो दो बिंदु ज्ञात करना और उनको ग्राफ खींचना तीसरा चरण में। और चौथे चरण में मूल बिंदु को लेकर के हम देखना कि मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्र ले रहे हैं या उससे परे वाला क्षेत्र ले रहे हैं। तो इस प्रश्न में भी इसी प्रकार से किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ में जो कॉमन एरिया दिख रहा है वो दोनों रंगों से या दोनों टाइप की रेखाओं से भरा हुआ है। तो ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, इसमें भी हमने संगत रेखाएं ज्ञात की और संगत रेखाओं पर दो बिंदु ज्ञात किए और तीसरे चरण में हमने उनका ग्राफ खींचा है। और चौथे चरण में मूल बिंदु लेकर के हमने देखा है कि वो मूल बिंदु के किस ओर हैं।
और ये करने के बाद हमने उसको शेडेड कर दिया और शेडेड करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो कॉमन हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा डार्क शेडेड है और वो हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो इस तरह से सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। सबका करने का ढंग एक जैसा ही है। चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। अब मान लीजिए कि कोई रेखा यदि मूल बिंदु से होकर के जाती है, तब हम उस स्थिति में कोई अन्य बिंदु लेकर के जांच कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग जब स्वयं करने लग जाएंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। और प्रश्नों के हल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ पेपर का ही उपयोग करें। बिना ग्राफ पेपर के केवल स्केल की सहायता से और अलग अलग रंगों के पेन की सहायता से भी आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोग इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। सारे प्रश्न लगभग एक ही पैटर्न के हैं, एक ही ढंग है, एक ही इनका सिस्टम है। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें और एक प्रश्न भी यदि आपने स्वयं हल कर लिया तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। फिर अब ये जो चित्र आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं उसका कारण ये है कि इनमें हमें कंडीशंस अलग अलग दी हैं। यदि 3 कंडीशंस दी है तो 3 क्षेत्र बनते हैं, 4 कंडीशन दी हो तो 4 क्षेत्र बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम अलग अलग रंगों के पेनों का उपयोग करेंगे तो हम आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारा अभीष्ट क्षेत्र है उसमें सभी रंगों का क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम छायांकन के द्वारा हमारा अभीष्ट क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें। इन प्रश्नों को एक हल के रूप में बताने का उद्देश्य यही है कि यदि आप किसी प्रश्न में अटक जाएं तो इस हल की सहायता से आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और 1-2 प्रश्न में भी यदि आपने स्वयं हल करके देख लिए तो आपके भीतर एक समझ पैदा हो जाएगी और जिसके आधार पर इन सारे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को केवल इतना ही बताना था कि इन प्रश्नों को इन 4 पदों के द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों को आप करके देखें। तो इस वीडियो के लिए मैं सोचता हूँ इतने सवाल आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करें और इनको अवलोकन करते रहें। तो इसी के साथ में ये प्रश्न भी पूरा हो जाता है और प्रश्नावली भी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।